सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट में आप किस प्रकार किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन को किस प्रकार से डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, एड्रेस कैसे निकालेंगे, नेटवर्क कैसे सेलेक्ट करेंगे, सो बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो होता है तो आप देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वापस से बात करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट का जो आइकन आपको दिखाई देता है आपके ब्राउजर में, उस पर क्लिक करके आपको लॉग इन कर लेना है, यानी कि ओपन कर लेना है। अगर आपका लॉक है वॉलेट तो आपको अनलॉक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सटेंशन पे क्लिक किया सो फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, या हो सकता है डायरेक्टली ओपन हो जाए। सो जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी पासवर्ड था वो डाल दिया। उसके बाद में अनलॉक पे क्लिक करूंगा। जैसे ही अनलॉक पे क्लिक करूंगा मेरा वॉलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से कॉइन को आपको डिपॉजिट करना है सेफपाल वॉलेट के एक्सटेंशन में। सो यहाँ पे होम स्क्रीन पे वो कॉइन ऐड होना चाहिए। अगर वो कॉइन होम स्क्रीन पे ऐड नहीं है और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कैसे ऐड किया जाता है, सो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, हाउ टू ऐड कॉइन्स इन सेफपाल वॉलेट ब्राउजर एक्सटेंशन। 11 से 12 मिनट का ये वीडियो है, आप इसमें देखेंगे तो इसमें डिटेल में बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। सो आप जो भी कॉइन को ऐड करना चाहते हैं उस कॉइन को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। और बेसिक सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो BNB है BP20 नेटवर्क पे, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा कॉइन है सिंपली उसको यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे होम स्क्रीन पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शिबा इनू यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ लेकिन वो है नहीं। सो 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, 2 ऑप्शन आएंगे, मैनेज कॉइन्स पे क्लिक करूंगा, कॉइन मैनेजमेंट वाले पेज पे आ जाऊंगा, यानी कि यहाँ से मैं कॉइन को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा शिबा। जैसे ही मैं यहाँ पे शिबा सर्च करूंगा यहाँ पे जो शिबा इनू है वो आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो ब्रैकेट में लिखा होगा वो नेटवर्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है ERC20, यानी कि जिस भी एक्सचेंज से मैं शिबा इनू को भेज रहा हूँ सेफपाल वॉलेट पे, वहां पे जो नेटवर्क है वो मुझे ERC20 सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे जो शिबा इनू है उसके लोगो में भी आपको इथेरियम का लोगो मिल जाएगा, यानी कि जो ये शिबा इनू कॉइन है वो इथेरियम के नेटवर्क को सपोर्ट करना है। बस आपको यहाँ पे टिक मार्क चालू करना है एंड आपकी जो होम स्क्रीन होगी उस पे जो शिबा इनू है सिंपली यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉइन्स ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा ये रहा। जैसे कि मान लीजिए मैं शिबा इनू को करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में रिसीव पे क्लिक करूंगा। रिसीव पे क्लिक करने के बाद में जो भी एड्रेस मुझे दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉपी कर लूंगा एंड जिस भी एक्सचेंज से भेज रहा हूँ उससे भेज दूंगा आसानी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डेमो के रूप में आपको ये फटाफट से एक बार बता देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूंगा ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने एक डेमो अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया अपना, मैंने यहाँ पे जो शिबा इनू है वो सर्च कर लिया है। यहाँ पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जो एड्रेस कॉपी करके लाया था वो एड्रेस वाले ऑप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे जो नेटवर्क वाला ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो एड्रेस लेके आए हो शिबा इनू कॉइन का वो कौन सा है। यहाँ पे जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उसका है, BP20 का है, या फिर इथेरियम वाला है यानी कि ERC20 वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है स्पष्ट शिबा एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है ERC20, यानी कि जो ये शिबा इनू कॉइन है आपको जो ये एड्रेस मिल रहा है ये ERC20 नेटवर्क का है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप कि क्लियर हो गया हो। अब समझते हैं लाइव की आपको किस प्रकार से भेजने हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो BNB है उसको डिपॉजिट करना चाहता हूँ सेफपाल वॉलेट में। सो यहाँ पे BNB पे मैं क्लिक करूंगा, BP20 पे है, ध्यान रखिएगा बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला है ये BNB। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, स्वैप कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ यानी कि ले सकता हूँ, और भेज सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा। रिसीव पे क्लिक करने के बाद में ये मुझे एड्रेस दिखाई देगा, इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा। अब जैसे मान लीजिए मैं भेज रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन से, सो मैं यहाँ पे जो ट्रस्ट वॉलेट का एक्सटेंशन है उसको एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे BNB एंड इसके जस्ट सामने लिखा हुआ है स्मार्ट चेन एंड यहाँ पे जो लोगो है वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद में जस्ट मैं जो एड्रेस ये लेके आया था BNB का BP20 नेटवर्क वाला, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने रिसीव पे क्लिक किया था ये एड्रेस जो मुझे मिला था ना, ये एड्रेस अब मुझे यहाँ पे डालना है। सो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद में मैं इस अमाउंट में से कितना अमाउंट यहाँ से लेके
लेके जाना चाहता हूँ सेफपाल वॉलेट के एक्सटेंशन पे, सो वो अमाउंट मुझे यहाँ पे डालना है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही कम यहाँ से जो अमाउंट है वो लेके जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 0.4 टाइम 01 लेके जाना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई देंगी। उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक करूंगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो सेंड हो चुका है एंड ट्रांजेक्शन अभी पेंडिंग में है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे जो स्टेटस है ट्रांजेक्शन का वो कंफर्म हो चुका है। टाइमिंग क्या है, कहाँ से गया है, कहाँ पे गया है, हेज आईडी क्या है, अमाउंट क्या है, नेटवर्क फीस क्या है, नेटवर्क क्या था। मैंने जो ट्रांजेक्शन है कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया है, खैर कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे सेफपाल के एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे $0 वर्थ ऑफ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी क्वांटिटी भेजी थी वो मुझे मिल चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आई थिंक वो भी दिखा देगा। ओके, सो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं। पहले कोई भी ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अगर मैं यहाँ रिसीव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, कब भेजा था, कितने बजे भेजा था, कौन से एड्रेस से भेजा था, सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेम टू सेम स्टेप फॉलो करके आप किसी भी एक्सचेंज से भी भेज सकते हैं। सिर्फ आपको जो नेटवर्क है उसका ध्यान रखना है एंड आप जिस भी कॉइन को भेज रहे हैं उसका आपको चयन करके जो नेटवर्क है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि आपको नेटवर्क कैसे सेलेक्ट करना है। सो आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन है नेटवर्क वाला वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप सेफपाल एक्सटेंशन वॉलेट में किसी भी कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।